थैंक यू सो मच आयुष। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज तो आप सुन ही चुके हैं कि कमाल का चैप्टर था, कमाल का चैप्टर, अपने सपनों को पूरा करने वाला चैप्टर। अपने जो भी डिजायर्स हैं, जो भी हमारी विशेस हैं, उन सबको हम कैसे पूरा करें, हमने ये समझा आज। बहुत अच्छा लगा। विजय सर की नाइस एक्सप्लेनेशन थी, हम सबको बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि हम सबको समझ आई होगी। अब उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है हमने, तो जैसा सर ने कहा कि हमें विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय निकालना चाहिए, तो आज वहीं से शुरू करेंगे, विजुअलाइजेशन से ही शुरू करेंगे। पहले अपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, एक छोटी सी विजुअलाइजेशन करेंगे जिसमें हम ग्रेटिट्यूड भी करेंगे, और आपको टाइम मिलेगा थोड़ा सा लिखने का भी, और उसके बाद फिर हम अपनी इच्छाओं पे आएंगे। जो हमारी इच्छाएं हमने पहले दिन लिखी थी, अपनी 3 इच्छाओं को चूज करेंगे और उनको कैसे हमें क्या क्या करना है। वैसे तो सब कुछ क्लियर हो ही चुका है, और कोशिश कीजिए आप शाम की प्रैक्टिस से जुड़िए। शाम को प्रैक्टिस करवाती हैं नीलम मैम, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, और उसमें पूरा डिटेल में होता हैगा। यहाँ पर भी होता है, थोड़ा शॉर्ट में होता हैगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा। तो एक प्रेयर करते हैं छोटी सी, और फिर उसके बाद हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। प्रेयर में हम अगर विजुअलाइज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखना चाहें तो आप लिखिए, और अगर सोचना चाहें तो सोचें, जैसा आपको अच्छा लगे। आपको लिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक, मुझे लगता है, और मैं बोलूंगी धीरे धीरे, और आपको टाइम भी दूंगी। आप सोच भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर रही हूं मैं तो, और आप चाहें तो अपना कॉपी पेन लेकर उसे लिख सकते हैं। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। धन्यवाद उस यूनिवर्स का, उस परम पिता का, उस ऑलमाइटी गॉड का, उस सुप्रीम पावर का, मुझे सुंदर सा जन्म देने के लिए, सुंदर सा जीवन देने के लिए, मुझे पूरा संसार देने के लिए, प्यारा सा परिवार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस जीवन में लेकर आया, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, मेरा पालन पोषण किया, मेरी जरूरतों को पूरा किया, मुझे इस काबिल बनाया जो मैं आज हूँ। धन्यवाद मुझे ढेर सारा प्यार करने के लिए, मेरे माँ बाप का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिनके ज्ञान की वजह से मैं समाज में एक मान प्रतिष्ठा वाला जीवन जी रही हूँ, एक सम्मानित जीवन जी रही हूँ। मुझे ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिस ज्ञान की वजह से मैं अपने जीवन में सही निर्णय ले पाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय सर का, जो रोज सुबह मैजिक बुक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें समझाते हैं, जिनकी वजह से आप और हम
एक साथ बैठकर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किशोर आयरे सर का। पूरी टीम को हमारे साथ जोड़ने के लिए और जूम लिंक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आयुष का, ये सब कुछ मैनेज करने के लिए, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरी फ्रेंड रेनू का। जिसने मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ का, मुझे ढेर सारी सुख सुविधाओं वाला जीवन देने के लिए, मुझे प्यारे से घर के लिए स्थान देने के लिए। मुझे अलग अलग तरह का, अलग अलग स्वादों से भरा हुआ भोजन देने के लिए, सब्जियां देने के लिए, फल देने के लिए, मेवे देने के लिए, मेरे जीवन को संपूर्णता से देने के लिए, मेरे जीवन में सुख और समृद्धि देने के लिए, हर चीज की भरपूरता देने के लिए, भरपूर अनाज देने के लिए धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमृत जल पिता का। शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी प्रचुरता से मौजूद रहने के लिए, मेरे जीवन को जीवन बनाए रखने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए प्रतिपल जल की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच अपने शुद्ध और स्वच्छ स्वरूप को मुझे उपलब्ध करवाने के लिए। जल से ही प्रकृति के हर वस्तु संचित हो रही है। धन्यवाद जल पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वायु देवता का, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से मेरे प्राणों को संचित करने के लिए, प्रति पल जो हमारे प्राणों को पोषण दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम प्रति पल सांस ले पा रहे हैं। धन्यवाद मेरे वायु देवता का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य देव का, जो अपनी रोशनी से हमारे जीवन में रोज एक नया सवेरा लेकर आते हैं। उत्साह और उमंग से भरा हुआ सवेरा, सकारात्मकता से भरा हुआ सवेरा, जिनकी रोशनी से हम सृष्टि की हर वस्तु को देख पाते हैं, जिनकी रोशनी की वजह से हमारे जीवन में रंगों की बहार आती है, जिनकी रोशनी की वजह से पौधों को जीवन मिलता है, हमें जीवन मिलता है, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होती है। धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य देव का, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद खुले आसमान का, जो हमें अनंतता का एहसास कराता है, जो हमें भरपूरता का एहसास कराता है, जिसकी वजह से हम खालीपन का आनंद ले पाते हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु अपनी जगह पर स्थित है, जिनकी वजह से चांद, सूरज है, जिनकी वजह से प्रकृति के चारों तत्व हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को सहज, सरल और संभव बनाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद उस सारे धन का जो आज तक मुझे प्राप्त हुआ है, जो आज तक मेरे लिए उपलब्ध हुआ है, जिसकी वजह से मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी चीजों का आनंद लिया है, जिस धन की वजह से मेरे जीवन में सुख आया है, उस सारे धन का बहुत बहुत धन्यवाद। और उस सारे धन का धन्यवाद जो इसी समय मेरे पास मौजूद है। चाहे वो बैंक में है, चाहे वो घर में कैश है, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में मौजूद है, उस सारे धन का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। तहे दिल से आभारी हूँ उस धन की, जो मुझे सुख समृद्धि से भरपूर किए हुए है, जिसकी वजह से मैं बहुत सुखी महसूस करती हूँ। उस धन से खरीदी हुई हर चीज मुझे सुख दे रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद उस सारे धन का जो भविष्य में मुझे मिलने वाला है और मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे समाज का, जिनकी वजह से मैं अपना दुख भी सबसे बांट पाती हूँ और अपना सुख भी बांट पाती हूँ, जिनकी प्रेरणा से मेरे जीवन चलता है, जिनकी प्रोत्साहन से, जिनके साथ से मैं हमेशा आनंदित रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे परिवार का, रिश्तेदारों का, संबंधों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका, जो इस समय मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ समय बिता रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। और धन्यवाद मेरा, मेरे विचारों का, मेरी वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे अत्यंत सुख का अनुभव कराती है। मेरे नए नए विचार मुझे जिंदगी की हर ऊंचाइयों को छूने में मदद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ क्षण के लिए इस फीलिंग को महसूस कीजिए। आप लिख रहे हैं तो भी लिखना बंद करके इस आनंद को महसूस कीजिए।
विजुअलाइज कीजिए कि आप एक सर्वश्रेष्ठ सुखी इंसान हैं। अपने बेस्ट वर्जन को याद करके महसूस कीजिए कि एक सफेद रंग की रोशनी आपके पूरे जीवन को, पूरे शरीर को आनंद से, सुख से, प्यार से भर रही है। जैसे जल की ठंडक हमें हमारे अंदर सिरहन पैदा कर देती है, ऐसे ही वो रोशनी हमारे पूरे शरीर को रोमांचित कर रही है। उस रोशनी का, उस शक्ति का, उस परम शक्ति का और इस समय के परम आनंद का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से आज हमारी प्रैक्टिस को किया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अब हमारी बारी है सपनों को पूरा करने की। अपना, जो लोग आंखें बंद करके प्रेयर कर रहे थे वो अपना कॉपी पेन उठा लें, और जो अपना कॉपी पेन लिए बैठे हैं वो अपनी इच्छाओं को, जो उन्होंने पहले दिन लिखी थी, उनमें से मैं चाहूंगी कि हम सिर्फ 4 इच्छाएं अपनी चुने। HRCM, इन 4 कैटेगरी की हम 4 इच्छाएं चुनेंगे। H माने आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए? आप अपनी हेल्थ में अपने आप को कैसा देखते हैं? कैसा आप अपने आप को बनाना चाहते हैं? कितना एनर्जेटिक आप फील करना चाहते हैं? वो आपको क्लैरिटी से एक लाइन में, पहले एक लाइन में, फिर उसको डिटेल में क्लैरिटी से लिखना है। सबसे पहले वन लाइनर आपको बनाना चाहिए और फिर उसको स्क्रिप्ट के रूप में पूरा बड़ा क्लैरिटी से लिखना चाहिए कि आप उसे क्या क्या चाहते हैं। जैसे एक लाइन में मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे हम लिखते हैं कि आई हैव अ फिट, फाइन एंड हेल्दी बॉडी विद 65 kg वेट, या अगर मैं लिखती हूँ अपने लिए तो 58 kg वेट या 60 kg वेट। राइट? तो आपको अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपकी हाइट है या आपका जो आइडियल वेट है, उसके अकॉर्डिंगली एक ये सेंटेंस पहले लिख लिया है आपने, पहले से लिखे हुए हैं आपने। अब आपने आज क्या करना है? आज आपने धन्यवाद देते हुए, ग्रेटिट्यूड करते हुए, थैंक यू लिखकर, थैंक यू फॉर माई फिट, फाइन एंड हेल्दी बॉडी। ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद आप 3 बार फिर लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आपने 3 बार लिख लिया। थैंक यू भी लिख लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको 2 काम करने हैं। पहले तो डिटेल में आपको लिखना है कि आपके लिए हेल्थ का क्या पर्पस है, क्या मतलब है। अगर आपको कोई इशू है, अगर आपको कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, पहले आप उस प्रॉब्लम को क्लैरिटी से लिखिए कि मेरी बॉडी वापस से ये चीजें उसमें ठीक हो गई हैं, मतलब ठीक है।
मैं दोबारा से अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर रही हूँ। क्या क्या चीजें, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका ऑपोजिट लिखना है आपने। मान लो आपको शुगर का कोई लेवल है, शुगर आपकी बढ़ी हुई है, तो आप उसके शुगर का नॉर्मल लेवल, जो आपको पता होगा, मुझे तो नहीं है शुगर, तो मुझे लेवल का भी नहीं पता, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल लेवल क्राइटेरिया होता है वो लिखकर आप लिखें कि मेरा शुगर का लेवल हमेशा यही रहता है, या अभी भी यही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बीपी का, शुगर का, ऐसे करके जो भी आपको लगता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनका ओपोजिट करके आपको अभी लिखना है। आपको डिटेल में लिखनी है वो सारी चीजें। और फिर हम उसके बाद उसको विजुअलाइज करेंगे अपनी हेल्दी बॉडी को। आप अपने आप को हेल्दी, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। एनर्जेटिक हम कब महसूस करते हैं? जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या हम कहीं जा रहे होते हैं, या हम कहीं किसी चीज को अपने एंजॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। पहले आप लिख लीजिए, ये सब कुछ आपको लिखना है डिटेल में। पहले, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? धन्यवाद। धन्यवाद मेरे, अभी जैसे मुझे कोई इशू ही नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, मेरी बॉडी परफेक्टली हेल्दी है, तो मैं तो उसके परफेक्ट एंड उसके लिए लिख ही रही हूँ कि मेरा हेल्थ पूरी तरह से परफेक्ट है। और मैं क्या क्या कर सकती हूँ, अच्छा अगर मैं हेल्दी हूँ तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आप कौन से ऐसे काम हैं जो अभी अपनी हेल्थ की वजह से रोके हुए हैं, या आप वो नहीं कर पाते हैं। जैसे सपोज करो किसी के पैरों में कुछ इशू है, घुटनों में दर्द है, तो वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं। आप लिखिए कि बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अब 10 सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ। अगर आप 10 चढ़ सकते हैं और 20 चढ़ना चाहते हैं, तो धन्यवाद कि अब मैं 20 सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ। अब मैं बहुत आसानी से सीढ़ियों को चढ़ सकती हूँ और सीढ़ियों से उतर सकती हूँ। या आपके घर में कहीं आसपास सीढ़ियां हैं, आप विजुअलाइज कीजिए कि मैं उन सीढ़ियों पर चल रही हूँ, और बहुत आराम से चल रही हूँ, बहुत अच्छे से चल रही हूँ। आप उन चीजों को कर सकते हैं। तो एक चीज आपने हेल्थ के ऊपर लेनी है। मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया। अभी आप लिखिए, और फिर हम एक हेल्दी वर्जन में उसको विजुअलाइज करेंगे। जब आपका हो जाए तो आप मुझे मैसेज करके यस लिख सकते हैं, तो मैं उस चीज को समझ लूंगी। राइट, मैंने ऑन कर दिए मैसेजेस। भी मुझे पास किसी का मैसेज नहीं आया। मैसेज ऑन नहीं है क्या? यस, यस, मैसेजेस ऑन है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लिख रहे हैं, आपने लिखा है। यस। तो अभी आंख बंद करेंगे और विजुलाइज करेंगे अपने आप को एक बहुत अच्छे से ड्रेसअप में, हेल्दी। आप जैसे पार्क में जा रहे हैं या कहीं पर डांस कर रहे हैं। अब जब डांस करेंगे तो आप बिल्कुल हेल्दी होंगे, तभी तो डांस कर पाएंगे। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अगर आप हेल्दी होंगे तभी तो सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं।
किसी भी तरीके से आप विजुअलाइज कीजिए। अभी अपनी आंखें बंद करेंगे और फिर वही प्यार से मुस्कुराते हुए अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। देखिए अपने आप को और कुछ आवाज सुनिए कि बाकी के आपके साथ चलने वाले लोग आपको कह रहे हैं कि वाह, तुम तो आज बहुत परफेक्ट, हेल्दी, एनर्जेटिक लग रहे हो। आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको देख के, बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपको इस तरह से हेल्दी देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा आपको आपके चाहने वाले कह रहे हैं। आप उनकी साउंड को सुन सकते हैं। और फिर आप भी कुछ प्रत्युत्तर में कह रहे हैं। यस। आजकल क्या खाते हो आप? ऐसा क्या कर रहे हो आप कि आप आजकल बहुत हेल्दी लग रहे हो? आप उनको कुछ उत्तर दे रहे हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज है, आप उसको जो भी लैंग्वेज में उत्तर देंगे वो आपको पता है। खुशी महसूस कीजिए। वाओ, आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना हेल्दी फील कराने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आप किसी इवेंट में जाना चाहते हैं, आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ कई बारी हम आज की प्रेजेंट सिचुएशन में इतने स्टक हो जाते हैं, इतना फंस जाते हैं कि हम विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हैं। आप अपनी प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस को विजुअलाइज कीजिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस यानी आप अपने पहले का कोई इवेंट आपने कोई ज्वाइन किया हो, जहां पे आपने बहुत एंजॉय किया हो, जहां पे आपने बहुत डांस किया हो, उसको फील करके, उस फीलिंग को फील करके आपको और ज्यादा अच्छा महसूस होगा। आप वो भी कर सकते हैं। देखो आपके पास एक ऑप्शन आ गया, राइट? अभी हमारा ये एक कंप्लीट हो गया। अभी हम दूसरा लिखेंगे रिलेशनशिप पे। रिलेशंस आपके किसी के साथ कैसे हैं? आपके परिवार के साथ, आपके संबंध, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। तो ये तीनों चारों कैटेगरी में से कोई भी अगर एक रिलेशन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि अभी मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो उस रिलेशन की कोई ऐसी एक बात, दो बात, तीन बातें जो आपकी पहले अच्छी रही होंगी, पहले तो कुछ ना कुछ अच्छा रहा होगा उस रिलेशन में। आज अगर आज प्रेजेंट टाइम में वो अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जन्म से ही खराब था। जन्म से अब तक जो भी आपका रिलेशन था उसमें कोई ना कोई तो अच्छी बात रही होगी, कोई तो खूबी रही होगी। अगर नहीं भी रही है, आप कहते हैं कि मेरा तो मान लो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं है और जब से मेरी शादी हुई है तब से ही हमारा बिगड़ा हुआ है, तो भी आपको किसी और के ब्रदर इन लॉ की तो कोई बात अच्छी लगती होगी। तो वो बात आपको अभी लिखनी है, जस्ट अभी लिखनी है कि, और नाम अपने ब्रदर इन लॉ का लिखना है। आपको पर्टिकुलर वो रिलेशन
और उसका नाम अभी लिखना है। थैंक यू लिखना है पहले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा उनके साथ, जो भी आप नाम लिख रहे हैं, बहुत प्यारा सा रिश्ता है। और आपको जो अच्छा लगता है आप उस चीज के बारे में लिखिए। एक प्यारा सा रिश्ता एक कॉमन सेंटेंस है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आप उसमें कितनी अच्छी चीजें डाल सकते हैं। आप जितना अच्छा लिखेंगे, आपका रिलेशन उतना ही मधुर, प्यारा और अच्छा होगा। वो बहुत अच्छा इंसान है, वो दिल का बहुत अच्छा है। उसकी इंसानियत से रिलेटेड कोई बात आपको अच्छी लगती होगी। आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, लेकिन किसी और के साथ तो अच्छा व्यवहार होगा। उस व्यवहार की तारीफ करनी है आपने, जो उसका औरों के साथ अच्छा व्यवहार है। अगर सपोज करो मेरे ब्रदर इन लॉ का मैं रिलेशन लेती हूँ, लेकिन मेरे साथ उसका अच्छा नहीं, लेकिन वो अपनी मदर के साथ तो उसका बहुत अच्छा रिलेशन है। आप उसकी तारीफ करते हुए उसको फील कीजिए कि यस, ही इज अ नाइस पर्सन। वो बहुत अच्छा इंसान है। वो दूसरों की मदद करता है। उसका माँ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। वो अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है। और अगर आपका हस्बैंड है, उसके लिए भी आप ये लिख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड अपनी मम्मी का, अपने पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। बच्चों के लिए बहुत परवाह करते हैं। बच्चों को समय से ले जाते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। घर में धन लेकर आते हैं। कोई भी अच्छी चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं, आपको सोचनी है, ढूंढनी है, लिखनी है और उनके लिए थैंक यू लिखना है। और मेरा फिर लास्ट में आपको क्या करना है, जो आप उस रिलेशन में चाहते हैं वो आपको लिखना है। पहले हमें क्या करना है, उस रिलेशन की अच्छी चीजें लिखनी है, अच्छी फीलिंग को अपग्रेड करना है, और फिर आप जो चाहते हैं चुपके से वो लिख देना है। चुपके से आइंदा ये चुपके से नहीं लिखना है। मतलब ये है कहने का कि फीलिंग को अपग्रेड करके उसी फीलिंग में ही आप जो चाहते हैं वो चीज आपको एड ऑन कर देनी है। एड ऑन कर देनी है मतलब वो भी लिख देनी है। तो क्या होगा, आपका विजुअलाइजेशन जो अच्छी अच्छी फीलिंग वाले वाइब्रेशन में था, जैसे कहते हैं ना, एक अगर आप पंखा चलाते हैं ना, पंखा चल रहा होता है और आप उसका स्विच ऑफ कर दिया, आपने जैसे स्विच ऑफ भी कर दिया तो भी वो काफी देर तक चलता रहता है। चलता रहता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें वो मोमेंटम बना ही रहता है। आप मिक्सी, हम लेडीज घर पे चलाते हैं, मिक्सी का बटन ऑन ऑन किया तो एकदम से बहुत जोर से घूमती है, लेकिन हमने ऑफ भी कर दिया तो भी काफी देर तक वो चलता रहता है। चलती रहती है चीज। ऐसे ही ग्रेटिट्यूड की भी पावर है। वो आप जैसे ही उस फीलिंग में आते हैं, उस वाइब्रेशन में आते हैं, तो काफी देर तक वो चक्री बंद नहीं होती है। और अगर उस दौरान आपने कोई चीज अपनी डाल दी उसमें, अपना सपना, अपनी इच्छा, अपनी कोई डिजायर उसमें डाल दी, तो वो भी क्या होगी, चर्न हो जाएगी। वो भी साथ में उस वाइब्रेशन में मिक्स हो जाएगी और आपकी वाइब्रेशन जो है गुड फीलिंग वाली क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी उस रिश्ते के लिए। और हर चीज पे, हर पॉइंट पे ये चीज लागू होती है। तो अभी हमने रिलेशन पे लिख लिया। आपका लिख ले तो आप मुझे यस करके बता दीजिए, तो फिर मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आगे करना।
यस। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है। अब उसी पर्सन के साथ, या तो आप प्रीवियस का कोई बहुत बेटर, कोई अच्छा एक्सपीरियंस, साथ में आज का जो आप चाहते हैं वो चीज, वो भी विजुअलाइज करेंगे। अब आंखें बंद करेंगे और फिर वही पहले उसकी अच्छी बातों को जो आपने लिखी हैं, आपने अभी लिखी है तो आपको याद रहेंगी, इसीलिए हम लिखने के बाद विजुअलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लिखी है तो आपको तुरंत याद आ रही है, अब आपको याद करने में मेहनत करने की तो जरूरत है नहीं। यस, आपको तुरंत अभी आंखें बंद करनी है और पहले अच्छी चीजों के बारे में अच्छी अच्छा उसको देखना है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गुड फीलिंग के साथ बात करते हुए, और फिर आप जो चाहते हैं, आपने लिखा है कि मैं ऐसा चाहती हूं, सपोज करो मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, मेरे पैर छू रहे हैं। हाँ, यस, लौट आइए, अपनी फीलिंग से बाहर आइए और मुझे पहले तो एक्सपीरियंस बताइए, आपको फीलिंग अच्छी आई? मनीषा जी, आज आप हैं क्या? मैं आपको अनम्यूट करना चाहती हूँ एक बार, एक सेकंड के लिए। यस यस यस, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस, आज मुझे आप दिखे हैं। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, आपको याद कर रही थी मैं। आप हैंड रेस करेंगे क्या इसमें? मैं आपको अनम्यूट करूं इसमें? यहाँ पर आप जाके हैंड रेस करेंगे तो मैं एक बार अनम्यूट करूंगी आपको। यस, आप बोलिए। हाँ आप जी हमारी मैम। बहुत, यस, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, आप बोलिए एक बार। और मुझे थैंक आपसे यू। पर्सनली बात भी करनी है एक, तो फिर जी आप मैम बताइए। जी। जी यस, मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। कैसा आप लग मुझे रहा आपको? हमेशा याद करते हो मैम, मुझे भी बहुत याद आती है। कुछ भी याद करो तो आपका हंसता हुआ चेहरा, और आप वो राइट, हंसाने के लिए जो अनेक अनेक ये करते हो ना मैम, कि अब बातें। इनको किस तरह से मैं हंसाऊं। ये आपकी ट्रिक्स मुझे राइट बहुत अच्छी लगती है। राइट राइट, थैंक यू सो मच। हाँ आप मुझे हाँ। पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मेरा जी जी। आपको, आपके पास मेरा नंबर होगा ना? हाँ जी है। तो आपसे प्रैक्टिस की रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, आपके साथ प्रैक्टिस करवानी है आपसे हमने। हाँ मैम, मुझे भी आप हमारे करवानी है अच्छे आपसे। प्रैक्टिशनर हैं और आपकी इच्छा थी कि मैं प्रैक्टिस कराऊं, राइट? हाँ जी हाँ जी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे ग्रुप में हमारे लिए प्रैक्टिस करवाएं आप। जी ठीक जी है? मैम जी, बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा। आपको मैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, जी मेरा जी नंबर है जी। आपके पास, है ना? हाँ जी हाँ। फिर आराम हाँ से जी। बात करेंगे, जी ठीक है जी ना? जी। हाँ थैंक जी यू हाँ। सो मच। मुझे थैंक आज यू आप मैम, दिखे। आपने मुझे याद आज किया। आपने कैमरा ऑन किया कई दिनों बाद। नहीं मैम, ये महीने में बहुत बिजी थी, बहुत शादियां शादियां ओके इतनी, ओके, अभी भी और कोई बात दो नहीं, दिन कोई है। बात नहीं। कोई बात नहीं। जी मैम। चलो ठीक है थैंक जी, यू थैंक थैंक यू यू। सो हाँ मच। जी। थैंक यू आपको अच्छा थैंक यू फील मैम। हुआ अभी?
बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, अभी एक हम और ले लेते हैं मनी के ऊपर, और ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अभी किसी का मैसेज भी आया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे एक मैसेज भी पढ़ लेती हूँ मैं। तब तक हम मनी का भी लेते हैं साथ में। मनी का क्या करना है हमें? मनी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। धन बहुत अच्छा होता है, राइट? सबको प्यारा होता है। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एक खुशी का पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची समझते हैं? जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, राइट? अब अगर हम खुश पैसा अपने जीवन में लाना चाहते हैं, इनडायरेक्टली हम खुशी लेकर आना चाहते हैं। यस ठाकुर जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 2 मिनट में आपको अनम्यूट करते हैं, ठीक है? अब ये वाला कंप्लीट करके बात, ये वाली बात कंप्लीट करके मनी वाला, फिर आपको अनम्यूट करेंगे। तो क्या कहते हैं, हमारे लिए पर्यायवाची होता है वो। हम जब भी पैसे के बारे में सोचते हैं, एक्चुअली हम पैसे के बारे में नहीं सोच रहे होते, हम सुख के बारे में सोच रहे होते हैं, हम खुशी के बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे कार की जरूरत है ना, तो मैं कार के बारे में कम सोचती हूँ, मतलब लोग नॉर्मली जो हम करते हैं। और हम उससे कार को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा। तो हम उस पैसे के लिए ज्यादा टेंस होना शुरू कर देते हैं। हम क्या सोचते हैं? पैसा आ जाए ना तो मैं कार लूंगा, पैसा आ जाए ना तो मैं कार लूंगा। जबकि हमें करना क्या होता है? उल्टा करना होता है इसका। हमें जो चीज चाहिए, हमें कार चाहिए तो हमें कार के बारे में सोचना चाहिए। पैसा, पैसे को सिर्फ आप रख रख के तो आपको खुशी नहीं मिलती ना। आपके इस टाइम भी हमारे बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है, हमें उससे कोई मजा नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? बी सपोज करो कि आपके बैंक अकाउंट में आज मैंने 10,000 डाल दिए, और मैं आपको ये चीज सुनाई, सुन गया, आपको समझ आ गई कि मेरे अकाउंट में 10,000 आए हैं। आपको तुरंत बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत खुशी होगी, राइट? लेकिन ये खुशी कितनी देर तक रहेगी? थोड़ी सी, बहुत थोड़े समय तक रहेगी, राइट? हम कहीं जाते हैं शादी वगैरह में, हमें शगुन मिलता है, हमें पैसे मिलते हैं, हम पर्स में रख लेते हैं, उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें पैसा मिला, हमने उस पर्स पर्स में रखा, और वो पर्स आके घर में रख दिया, बस। जैसे ही वो पर्स घर में रखते हैं और हम दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, वो खुशी भी निकल जाती है, साइड से होके निकल जाती है। लेकिन अगर हम कहीं पे गए और उन्होंने हमें कोई एक हमारी फोटो फ्रेम करके दे दी, या हमें कोई सूट दिया, या हमें कोई साड़ी दी, या हमें कोई ऐसा कपड़ा दिया, आप जितनी बार उसको पहनेंगे, आपको वो पर्सन याद आएगा, आपका उसके लिए थैंक यू निकलेगा, और उतनी बार आपको खुशी होगी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कोई पूछेगा कहाँ से मिला, आप कहोगे मैं वहां शादी में गई थी ना, उन्होंने, भाभी ने दिया ये मुझे, मामी ने दिया ये, चाची ने दिया ये। होता है ऐसा। ये गिफ्ट की प्रथा भी हमारी भारतीय संस्कृति में इसी तरह, हर संस्कृति में ये तभी चली थी। पैसा गिफ्ट देना तो खुशी है ही नहीं बहुत। मतलब किसी को अगर सचमुच सिर्फ पैसे की ही जरूरत है, तो उसको पैसा देना भी बहुत बड़ी खुशी होती है, राइट? उसको अपनी मन मर्जी का कोई चीज लेनी है तो। लेकिन अगर हम कल्पना कर रहे हैं, तो हमें पैसा नहीं चाहिए होता, हमें पैसे से रिलेटेड चीजें चाहिए होती है। मैं अब ये चाहूंगी कि एक अपनी इच्छा, कोई ऐसी इच्छा, मटेरियलिस्टिक इच्छा, जो आप चाहते हैं कि मेरी पूरी हो, सॉरी, और जो पैसे से हो सकती है, आपके पास पैसा हो तो हो सकती है, वो आप लिखें, और उसको ऐसे लिखें जैसे वो आपकी पूरी हो चुकी है। जैसे अगर सपोज अभी सर ने कार का बताया था, घर का बताया था, आप कहीं घूमने जाने का सोच सकते हैं। मान लो मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, जैसे, राइट? अभी मेरे पास स्विट्जरलैंड जाने के लिए ऐसे तो पैसा होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं अपनी उससे
मतलब प्रयास से जो चीज करूं और वो मेरे को ऐसे मिल जाए, बहुत आनंद में जाऊं। आपको जो चीज चाहिए वो चीज आपको लिखनी है। धन्यवाद, इतना सारा धन आ गया मेरे पास। मेरे पास इतना धन आ गया कि मैं स्विट्जरलैंड जा पाई, जा रही हूं नहीं, जा पाई। और वहां पे जाके मैंने क्या क्या किया, वो आपको लिस्ट बनानी है। आपको जो चीज आपने, अगर मान लो आपको घर मिल गया, तो घर को आप कैसे सजाओगे? आपने किचन में क्या सामान रखना है, आपने अपना क्या कहते हैं, मंदिर कौन सी साइड बनाना है, आपको बेडरूम में क्या क्या चाहिए, आपको बेडशीट कौन सी बिछानी है, आपको वो अपना ड्राइंग रूम में कौन सी चीजें रखनी है, आपने वॉल का कलर कौन सा है, वो सारी चीजें अगर घर से रिलेटेड सपना है तो, कोई भी डिजायर है, आपको वो डिजायर अभी लिखनी है पहले ही। और उसको पहले थैंक यू शब्द लिखना है, धन्यवाद पहले देना है यूनिवर्स को, और लिखना बाद में है। तो पहले धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद, मैं स्विट्जरलैंड के ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाई। तो धन्यवाद उस धन का मेरे पास आने के लिए, जिसकी वजह से मैं, क्या किया मैंने उस धन से। और आप उस धन की एग्जैक्ट अमाउंट भी लिख सकते हैं। 2 लाख रुपए आने के लिए या 3 लाख रुपए आने की, जो भी आपको चाहिए, जितना पैसा आपको उस चीज के लिए चाहिए, वो आप लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए सभी। तब तक मैं एक, ये हैंड रेज किया है इन्होंने, मैं इनका ले लेती हूँ। यस, आप कर सकते हैं अनम्यूट अभी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी। मैडम आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपको रोज सवेरे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। विजय नायडू सर के राइट। पास से तो थ्योरी होता है और आपका और रेनू मैडम का दोनों का प्रैक्टिकल होता है। जी। तो सच में मैडम मैजिक स्टोन में बहुत पावर है। जैसा राइट। विजय नायडू सर बोलते हैं कि भाई आपको चाहिए क्या, हम्म। अगर ये मांगेंगे तो जरूर होता, चाहे आपके बिल्कुल। खिसी में पैसा हो या मत हो। यस। तो मैडम अभी जो आप HRCM जो बोले ना, हाँ हाँ। तो एच का मतलब हेल्थ, यस। आर का मतलब रिलेशन, यस। और सी का मतलब नहीं समझा मैडम। कैरियर, कैरियर। कैरियर। आप, और हाँ, कैरियर मतलब और कोई एम का इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अपने किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है। जो आप बनना चाहते हैं, जिस जरिए से आप धन कमाना चाहते हैं, अभी जैसे आप अपना माई लाइफ स्टाइल का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप यस उसमें मैडम। क्या रैंक चाहते हैं, वो आपका यस मैडम। करियर है। क्यों? यस मैडम। क्योंकि आप उसके जरिए धन कमाते हैं। यस मैडम। तो C फॉर करियर और M फॉर मनी। यस मैडम, थैंक यू मैडम, वही सी का थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। हाँ, ओके जी, ओके जी। थैंक यू मैडम। यस, तो हो गया सबका। आप अगेन मुझे बता सकते हैं। अभी अगर सबने लिख लिया हो कि किसी की क्या, देखो इच्छाएं तो आप पहले ही लिख चुके हैं। तो आपको तो सिर्फ अभी क्या करना है, धन्यवाद लिखना है। और जो चीज आप चाहते हैं, उसको एज इट वो पूरी हो चुकी है वो लिखना है बस। यस, हेमंत जी का भी मैं अनम्यूट कर रही हूँ। बोलिए हेमंत जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं हेमंत जी? गलती से हो गया क्या आपका? ओके।
ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको विजुअलाइज करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको 2 मिनट के लिए विजुअलाइज करेंगे। आप सबका लिख लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप सबने लिख लिया होगा। यस, अभी आप दोबारा से हैंड रेज किया आपने, तो मैं ये विजुअलाइज करने के बाद में लेते हैं आपको। एक बार हम विजुअलाइज करेंगे, आंखें बंद करेंगे कोमलता से, बहुत कोमलता से अपनी आंखें बंद, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, वही खुशी, वही चीजें जो आप पा चुके हैं। आप अपने आप को देखिए, आपको तरीका नहीं ढूंढना है, किस तरीके से आपके पास धन आया है वो नहीं देखना है, आपको सिर्फ उस खुशी को महसूस करना है। अगर आपने जो भी डिजायर की है, आपने बस उसमें अपने आप को खुश देखना है। आपने अपने आप को ये बात बोलनी है, वाह, मजा आ रहेगा, आई एम फीलिंग सो ग्रेट, मैं जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा हो रहा है, वाह, यही तो मैं चाहती थी। थैंक यू विजय सर, थैंक यू। जिसको भी आप धन्यवाद देना चाहते हैं, उसका क्रेडिट जिसको भी देना चाहते हैं, ईश्वर को, अपने गुरु को, उसको, जहां इस खुशी तक पहुंचाने वाले को, आप उसको नाम लेके उसका कोई भी संबोधन जो आप बोलते हैं, थैंक यू सो मच, मेरी इस डिजायर को हकीकत में बदलने के लिए। वाह, आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये सारी चीजें होती हैं। वाह, आई एम फीलिंग सो ग्रेट। वाह, वाह, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो ग्रेट, so nice, wonderful. It's amazing feeling, amazing. आज तो मेरा विश्वास और बढ़ गया, तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, वाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मुझे एक सीन दिखा इमेजिनेशन में, और मुझे एकदम से उसमें कोई चीज दिखी, तो मुझे लगा कि पहले ये मुझे लिखनी है, मुझे ऐड ऑन करनी है उस यस, ये तो एक ट्रेलर था, ये बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस का एक ट्रेलर था, राइट। अगर आपको डिटेल प्रैक्टिस करनी है, 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर रही हूँ, हेमंत जी आप बोलिए, आप कर लीजिए, यस कर पा रहे हैं ना? हाँ जी, हो गए आप अनम्यूट। यस यस, मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। आप हमारे महागुरु किशोर जी आहिरे सर का, उसके वेरी बाद में नाइस। विजय सर का, आपका, और रेणु मैम का भी बहुत 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 थैंक यू मैम। यस यस अभी एक यस, मुझे एक अभी रिसेंट हुआ, इसीलिए मुझे शेयरिंग के जैसा एक्सपीरियंस है, वो शेयर करना था मैम। वाह, अभी बिल्कुल कीजिए ना। हाँ, मेरी पत्नी अभी स्नान, मतलब जो ये था ना, अभी तो बाथरूम से निकल के आई, तो नाक में क्या बोलते हैं आपके वहां पे, मोरनी बोलते हैं ना, हाँ हाँ, वो सोने का वो रहता है, तो नाक यस में यस, वो जो था, हाँ, तो वो
अभी गिर गया था वहां पे, मतलब ओके। अपने बेसिन के वहां पे। तो वो बोल राइट। रही थी, मैं पूजा पाठ कर रहा था, अभी प्रैक्टिस भी चल रहा था अपना, तो साथ साथ दोनों काम चल रहे थे। तो जी जी। वो बोल रही थी कि वो कुछ 1,500-2,000 की थी ना, बोले। मैं बोला थी ऐसा मत बोल, हम्म। ऐसा फील कर कि वो है, और वो यहीं पे है। वो यूनिवर्स यस को सिर्फ कमांड दे, तू सिर्फ बोल कि भाई यस पॉजिटिवली ये। तो अभी मेरी यस। भांजी अभी जस्ट बाथरूम में चली गई ना, मतलब वो हाँ क्या रहता है हमारे रिस्ट्रिक्ट अपना, अपने इमेजिनेशन को बोलो या उसको रिस्ट्रिक्शन है। उसका कहना ये या था कि बेसिन के एरिया में ही है, तो उधर बहुत ढूंढा उन्होंने, आधे घंटे में हाँ। मतलब कम से कम वो परेशान थे उसमें। तो अब जैसे हम्म। बाथरूम का डोर ओपन किया ना, तो अंदर भांजी को बाथरूम में मिली वो। तो इसलिए ओह थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। राइट राइट, ऐसा होता है। ये छोटे यस छोटे मैम। एक्सपीरियंसेस आप करेंगे ना, आपका फेथ पक्का होगा। देखो यस अभी यस क्या मैम। होता हैगा, अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं। अभी देखो आपकी कोई चीज गुम हुई और हम कहें अरे मिल ही नहीं रही, वहां कहाँ चली गई, इतनी महंगी थी, अब तो मतलब नुकसान हो गया मेरा। हम क्या फीलिंग बोल दी हमने, नुकसान हो गया। नुकसान वाली, यानी राइट। हमने वो चीज मान ली कि नुकसान हो गया। जैसे ही राइट। हम वो मान लेते हैं कि नुकसान हो गया, फिर वो सामने भी पड़ी होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल सही है सामने मैम। होगी आपकी आंखों के, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया। और जैसे ही आप बराबर। कमांड देते हैं कि यस ये चीज तो मेरी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मेरे पास ही है, और ये यस मेरे यस। पास ही रहती है, हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये मेरे को हमेशा ही अच्छी लगती है, मेरे पास ही है, मुझे मिल ही गई है, ये कहीं ना कहीं से मुझे बराबर। मिल ही गई है। तो एकदम से वो ना होते हुए भी यूनिवर्स आपके लिए वो क्रिएट करता है ऐसी सिचुएशंस। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही, वो किसी और को भेजेगा, वो देख के आपको देगा। और यस यही मैम, आपके बिल्कुल। साथ हुआ। तो यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसी छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयरिंग करने से क्या है, ये तुरंत आपका जो है बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। और आपको एक बात सच बताऊं, ये चीजें बहुत आसान हैं, सिर्फ हमें अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करने हैं। जैसे ही हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो चीजें हमारे लिए काम करनी शुरू कर देती हैं। जैसे आज सर बोल रहे थे ना, अगर मैं आपको मैंने कई बार अपने क्लाइंट्स को भी मैं बोलती हूँ कि देखिए, आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं, कभी भी आपकी इच्छा अल्लाह के थ्रू पूरी नहीं होती। और अगर आप मोमडन है, इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो कभी भी शिव जी के थ्रू आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। और तो और क्यों नहीं होती, इसका हमें चयन करना चाहिए कि क्यों नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि दूसरे जो लोग मान रहे हैं, हम वो नहीं मानते, हम उसमें बिलीव नहीं करते। और हमारी इच्छाएं कहाँ पे पूरी होती है? जहां पे हम बिलीव करते हैं। तो हम बिलीव करते हैं, उसके पीछे भी एक साइंस है। हम बिलीव क्या करते हैं? हम अगर ये बिलीव करते हैं कि यहां जाने से मेरा काम हो जाएगा, तो हम बार बार अपने माइंड को क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जाने से मेरा काम होता है, यहाँ पे जाने से मेरा काम हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैंने अर्जी लगा दी तो मेरा काम पक्का हो ही जाएगा। यहाँ और वहां की बात नहीं है। हमने ये विश्वास कर लिया कि इस टाइम अगर मैं वहां पे हूं और मैंने अर्जी लगाई, तो माइंड ने पिक्चर क्या क्रिएट की कि मैंने वहां पे अर्जी लगाई और मेरा काम हो गया। तो ये हमारे माइंड का स्ट्रॉन्ग बिलीफ और जो पिक्चर है, वो काम कर जाती है। आपका आपकी किसी जगह से हर इच्छा पूरी होती है, हर इच्छा पूरी होती है, और आप वही चीज किसी और को कहते हैं, "देख भाई मेरी इच्छा पूरी हुई, तू भी चल वहां पे, तेरी भी इच्छा पूरी होगी।" अगर वो बिना डाउट किए आपकी बात मान लेता है, तो उसकी भी इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन अगर वो ये बात पहले ही कह देता है, नहीं यार, मैंने हर जगह ट्राई कर लिया, अब यहाँ पे भी कुछ नहीं हो सकता, ये तो मुझे पता ही है कुछ नहीं हो सकता, तो आप उसको 3 बार भी ले, आपको पता है कि वहां से हो जाती है, आप उसको 3 बार भी लेकर गए, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई। रीजन क्या है? रीजन यही है कि उसको डाउट आ गया। ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है,
लेकिन मानने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम मानते कब तक नहीं है? जब तक हम उस चीज को एक्सपीरियंस ना कर ले। एक्सपीरियंस का ट्रेलर मैंने आपको अभी बताया। आप और इसको और भी अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना, आपको एक और ट्रेलर बताती हूँ, जो आप अभी आज ही कीजिएगा। ठीक है? आप कोई भी एक ऐसी चीज जो आपने बहुत दिनों से नहीं खाई है, जैसे छोटी छोटी चीजों पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपने कोई चीज बहुत दिनों से नहीं खाई है और आज आप घर पे बनाने वाले भी नहीं है। ठीक है? अब आप क्या कीजिए, ये एक छोटा सा ट्रेलर है, मेरी मतलब मेरी सजेशंस है। यस, बाकी क्या है? यस मैम, अभी जस्ट एक्सपीरियंस किया। यस, अभी क्या करना है आपको? जैसे मैं कई बारी बोलती हूँ, मैंने एक अपने हमारी थी एक जानकार, उनको भी यही सेम चीज बताई। मैंने कहा कि कहती मैंने गुलाब जामुन बहुत दिनों से नहीं खाया है और मेरा बनाने का भी मन नहीं है और मैं बाजार आज जाने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम गुलाब जामुन को खाया हुआ है ना पहले कई बार, बहुत बार खाया हुआ है ना तुमने? बोले हाँ। मैंने कहा एक काम करो, जस्ट इमेजिन करो, अभी बैठ के इमेजिन करो कि मैं वाओ गुलाब जामुन खा रही हूँ, गरम गरम है, और जैसे ही मैंने अपने मुंह में डाला, थोड़ा सा जल भी गया हल्का सा और क्या मिठास आ रही है। और उसके बाद मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ। और उस टाइम आप जिस कपड़े जो आपने आज पहने हुए हैं ना कपड़े, वो भी विजुअलाइज करो। और उसने वो भी किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छे से किया। और दोपहर हो गई, शाम हो गई। मैंने कहा कि 2-3 घंटे में तुम्हें ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। हो गई, शाम हो गई, अगले दिन हुई। बोली कि मैम मुझे तो कोई गुलाब जामुन नहीं मिला, उसकी जगह जलेबी आई थी, जलेबी खाई थी मैम, गुलाब जामुन तो मिला नहीं। आपने कहा था गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन ही मैंने विजुअलाइज किया था, लेकिन आई जलेबी थी घर पे घर पे कोई आया था और उन्होंने जलेबी दी थी। क्यों हो गया बताओ? आप ये बताओ कि ऐसा क्यों हो गया? मैंने कहा ऐसा इसलिए हो गया, देखो, दो चीजें हुई इसमें आपकी। ऐसा क्यों हुआ? ये उसका भी एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है। ऐसा इसलिए हुआ, पहली चीज, आपको मेरे ऊपर बिलीफ नहीं था कि जो ये कह रही है वो पूरा होगा ही होगा, इसीलिए आपका ऐसा हुआ। दूसरी चीज क्या हुई, जलेबी क्यों आई? जलेबी इसलिए आई कि आपने मीठे को एक्सपीरियंस किया था, विजुअलाइज किया था। आपने मीठा विजुअलाइज किया था और आपने गरम विजुअलाइज किया था, और आपने उस चीज को फील किया था कि गरम गरम, जैसे मैंने चाशनी है वो भी चाशनी है, वो भी चाशनी है। आपने गरम गरम विजुअलाइज किया था और आपने मिठास को पूरी तरह से सच्चे दिल से विजुअलाइज किया था। आपका विजुअलाइजेशन सच्चा था, लेकिन विश्वास कच्चा था तो विश्वास कच्चा था इसलिए गुलाब जामुन नहीं आया, और विजुअलाइजेशन सच्चा था इसलिए जलेबी आई। कहती है मैम आज तो मैं मान गई फिर आपकी बात। फिर उन्होंने कई चीजें विजुअलाइज की, कई चीजें विजुअलाइज की और उनका पूरा हुआ। तो ये ताकत है विजुअलाइजेशन की और विश्वास की। दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। अगर दोनों चीजें सच्ची है तो काम होगा, और अगर सच्ची नहीं है तो आप रुक नहीं पाओगे वहां पे। अभी देखो, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस ज्वाइन करते हैं, राइट? 350-400 लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं? मुश्किल से 100 लोग, मुश्किल से 100 लोग, यानी 1/3। और जो 1/3 भी करते हैं ना, वो मैं आपको सच बता रही हूँ, लिखते वो भी नहीं है कई बारी कितने लोगों ने किया? अभी बात तो सबको समझ में आ रही है, लेकिन बात सबको समझ में आ रही है, अच्छी भी है, लेकिन आसान है ना, इजीली अवेलेबल है ना, इसीलिए नहीं करते। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कौन करता है? वैल्यू तो उस चीज की होती है जब तक वो चीज मिलती नहीं है, जब तक आपको वो दूर होती है। हमारे मैं यहाँ पे रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद में। हमारे यहाँ पे एक बड़खल लेक है, आपने सुना होगा बड़खल।
बड़खल के नाम से एक लेक है, वहां पे कोई नहीं जाता, फरीदाबाद का कोई भी इंसान वहां पे नहीं जाता, और हरियाणा के दूर दूर से लोग वहां पे आते हैं। ऐसा होता है। गंगा किनारे बैठे हुए लोग वहां पे डुबकी नहीं लगाते, वो माला बेच रहे होते हैं, वो डुबकी लगाएंगे नहीं कभी, वो सिर्फ माला बेच रहे होते हैं, वो व्यापार कर रहे होते हैं। उनको गंगा से पैसा तो चाहिए, लेकिन डुबकी नहीं लगानी। और दूर दूर से लोग वहां पे जाके सिर्फ स्नान करके अपने आप को तार के आ जाते हैं। क्या है ये? क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। जो चीजें इजीली अवेलेबल हैं उसकी कद्र नहीं करते। अच्छा, माँ हमारे लिए इजीली अवेलेबल होती है। हम जब कहें मम्मा आज ये खाने का मन है, मम्मा ने अच्छा बेटा तुम्हारा मन है, मैं बहुत प्यार से बनाती हैं, और उसमें 10 कमियां निकालते हैं, हम कई बार उसको खाते भी नहीं है, और अच्छा अच्छा मुझे देर हो रही है, आपने देर कर दी, 5 मिनट देर कर दिया, अब मैं जा रही हूँ। करते हैं ना हम बहुत बार। और वही रेस्टोरेंट में 150 रुपए का एक कप चाय का पी के आते हैं, और उसमें भी बड़े सलीके से पीते हैं, और वेटर को थैंक यू बोलते हैं, उसको टिप देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस कभी कभी होता है, और ये यहाँ पे रोज हो रहा है। तो हम आपको रोज बता रहे हैं ना ये चीजें, तो आपको लगता है ये रोज ही बोलते रहते हैं, इससे क्या होगा? तो जो चीजें आपको इजीली नहीं मिलती हैं, दूर से मिलती हैं, देर से मिलती हैं, उसकी वैल्यू होती है। तो अपने जीवन को ऐसा मत बनाइए, विनती है आपसे। सहज सरल, सहज सरल बनाइए, और मधुर बनाइए। सहज सरल मधुर। जो चीजें मिली हुई है उनकी कद्र कीजिए। अगर उनकी कद्र करेंगे तो जो चीजें नहीं है उनका गम नहीं होगा, और यही आनंद है। एक्चुअल में आनंद यही है। जो चीज है नहीं उसका गम है नहीं। जो चीज है वो पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। राइट? ये तो मेरा ही हैंड ऑन हो गया। यस। तो आज बहुत अच्छी रही हमारी क्लास, है ना? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच अभी तक के बने रहने के लिए। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था। आपको जो मैंने अभी 1 मिनट कहा, आपको एक्चुअल में वो 8 मिनट करना है। जब आप किसी भी विजुअलाइजेशन में किसी भी पिक्चर को होल्ड करके रखते हैं, उसको महसूस करते हैं, पहले धीरे धीरे चीजें होती है। आप एकदम सोचे कि मैं परफेक्ट करने लग जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप कोई भी चीज करनी शुरू करेंगे, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे, फिर उसमें क्या कमी रह गई, जब आप उस चीज पे वो देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यस मुझे क्या आगे और करना चाहिए। एकदम से सारी चीजें आप सुन लेंगे ना, सारी एकदम से अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। ये शने शने वाला काम है। शने शने मतलब धीरे धीरे, बेबी स्टेप्स में होता है। आज आप कोई छोटी सी चीज, एक इच्छा लिखिए, जब वो पूरी हो जाए फिर उसको एक्सपीरियंस कीजिए कि कितने दिन में हुई, कैसे हुई, क्या क्या मैंने लिखा था। फिर दूसरी कीजिए, उसकी उसकी उस पे, जैसे मैथ्स में होता है ना, मैथ्स में हम कोई फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है, बच्चे को प्लस करना सिखाया, तो क्या हम उसको एकदम से बहुत बड़ी बड़ी वो दे देते हैं क्या, डिजिट्स दे देते हैं प्लस करने के लिए? नहीं। हम क्या कहते हैं उसको, अच्छा आज आपने 2+2 सीखा है ना, तो बताओ 3+2 कितना होता है? फिर 4+ बताओ 2 कितना होता है? 2 को हम वही रखते हैं, लेकिन एक डिजिट चेंज करते हैं, तो वो इजीली समझ जाता है। फिर उसको एक डिजिट से 2 डिजिट वाले उस पे लेके आते हैं, फिर 3 वाले पे, फिर ऐसे वो 4-5 डिजिट तक के लिए वो सारी प्लस सीख जाता है। अगर हम उसको कहें कि 2 और 2 बेटे 4 होते हैं, अच्छा मैं समझ गया, फिर वो अगले दिन आके आपसे क्वेश्चन करे मैडम 2 और 2 तो 4 होते हैं, फिर 4 और 2 तो 4 नहीं होते, ऐसा क्यों? तो हम कहते हैं अभी तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है, बेटे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। बजाय कि ये सीखने के कि 4 डिजिट के कैसे फटाफट कर लें, आप प्रैक्टिस करो।
जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स का एक ही रूल है, मैथ्स और लाइफ, कहते हैं मैथ्स और लाइफ एक जैसी चलती है। तो मैथ्स का मतलब क्या है, उसमें भी एक ही फॉर्मूला होता है। एक आपने फॉर्मूला सीखा, उसके कम से कम 10 प्रॉब्लम्स उसके जैसी सॉल्व करो, तब आपको वो फॉर्मूला दिमाग में बैठता है। तो ऐसे ही आप आज आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करना सीखा, तो इसी फॉर्मूले से कम छोटी छोटी 8-10 इच्छाएं पूरी करो। जब पूरी तरह से समझ में आ जाए, फिर बड़ी इच्छा पूरी करो, बड़ी बड़ी वाली चीजें मैनिफेस्ट करो। आपको नहीं, मेरे को तो आज ही 2 करोड़ का 5 करोड़ का घर चाहिए, वो बड़ी वाली मैनिफेस्ट करो, बड़े वाले सम करूंगा, तो भाई उसमें तो बहुत मुश्किल है, फिर वो तो काम होगा नहीं, क्योंकि लाइफ इजी से हार्ड की तरफ चलती है। आप सोचे कि पहले मैं शिखर पे पहुंच जाऊं, बाद में सारे काम करूंगा, वो नहीं हो सकता। पहले आपको सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी, सीढ़ियां चढ़े बिना आप शिखर पे नहीं पहुंच सकते। तो सफलता भी मिलेगी, थोड़ा थोड़ा कहीं पे आप अटकोगे भी सही। अटकन तभी खत्म होगी जब आप समझोगे कि मेरी कहाँ पे कमी रह गई, प्रैक्टिस करोगे, तभी होगा वो सब कुछ। थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, कल की क्लास में, और एक स्टेप और आगे चलेंगे, फिर आपको बताएंगे और मजेदार बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। आज क्या आया, मजा आया सबको कि नहीं आया? तो मैं अभी सबको अनम्यूट करूं, आप सब बोलेंगे मेरे साथ, अच्छा लगेगा मुझे भी। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं, अभी बोलिए मजा आ अरे गया, मजा आ मजा गया, आ आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ थैंक यू गया, मैडम। मजा आ गया, मजा मजा आ आ गया, गया। मजा आ गया। मजा आ बस, गया, मजा आ मजा आ गया, गया। मजा आ गया। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। कीमती मजा आ टाइम गया, हमें मजा आ दिया गया। गया, थैंक मजा यू सो आया, थैंक यू मच। मनीषा मजा जी, आया। मुझे ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, Thank you. धन्यवाद मैडम। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू, Thank you. थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.